भगत धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने की सच्ची कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपके लिए एक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और ज्ञानवर्धक है, अर्थात मोटिवेशनल भी है। मित्रों, ये कहानी धन्ना जाट की है जो धन्ना सेठ कैसे बना। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। कहानी को अधूरा सुनकर के मत छोड़ देना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए यदि पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं इस कहानी में, तो इस कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब करते हुए अब गौर करते हैं सीधे इस कहानी की ओर, जो ये कहानी भगत धन्ना जाट की है। प्रिय दोस्तों, धन्ना जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कहते हैं, बताया है, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वह तीर्थ यात्रा करके जब लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के ही घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा किया करते थे, उनके लिए पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद ही फिर भोजन ग्रहण किया करते थे। दोस्तों, बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए जब देखता था, उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आती थी। मित्रों, कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना जो था पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा और कहने लगा कि ये शालिग्राम भगवान हमें दे दो, मैं भी इनकी सेवा करूंगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए, ये दोस्तों कहने लगा। लेकिन पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे बालक के लिए कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा जिद करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये ठाकुर जी इन पंडित जी के हैं, ये आपको कैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला दो, क्योंकि बालक की जिद पूरी करना होता है। बालक यदि चाहे कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो चाहे उसे खिलौना के रूप में प्लास्टिक का क्यों ना ला करके दो, लेकिन उस बालक के लिए देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण देव इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज देकर इसको बहला दो। दोस्तों, वही हुआ। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ढूंढ लाए। तब वे धन्ना जी के पास आकर के कहने लगे, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी हैं और छोटे ठाकुर जी हैं। अब तुम बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया कि मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। मित्रों, पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बता करके दे दिया कि यही बड़े ठाकुर जी हैं। दोस्तों, अब ठाकुर जी को पाकर के धन्ना जी जो थे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी जो थे गाय चराने के लिए खेतों में जाते थे, तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की मां ने उनके लिए बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दे दिया था। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि मैं पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, बाद में भोजन ग्रहण करूंगा। दोस्तों, तब धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार करके भोग लगाया और कहा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। दोस्तों, परंतु ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। धन्ना जी ने भी निश्चय कर लिया था कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर के भोग नहीं लगाएंगे, मैं भी भोजन तब तक ग्रहण नहीं करूंगा।
जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह जो रोटी थी अपनी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। धन्ना जी जब जब भोग लगाता भगवान को बुलाता, यानी ठाकुर जी को बुलाता, लेकिन ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आते। 3 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया और धन्ना जी ने भी 3 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया। मित्रों, चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से वह रोटी लेकर के आई। अब धन्ना जी जो था खेतों में जाकर के जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी से गुहार करने लगा, विनती करने लगा और कहने लगा, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं बालक हैं, 3 दिन से भूखा हूं और परेशान हूं। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके थोड़ा भोग लगा लो ना, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? देखो मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भी बहुत परेशान हूं, मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, लेकिन जब तक आप नहीं खाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, तब तक मैं नहीं खा सकता हूं। इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही तो मैं खाऊंगा। मित्रों, धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण वहां जो थे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इधर अपने ठाकुर जी को देख करके धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसने ठाकुर जी को बाकी दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को जो दिया था ठाकुर जी के सामने रख दिया और कहा कि इसको खाओ, भोग लगाओ। मित्रों, अब ठाकुर जी बड़े चाव से वह रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से वह 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली थी। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब तक धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप सारी रोटियां ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। क्या आप बेईमान हैं? बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया, 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो, मुझे भी तो भूख लगी है। मित्रों, इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी को दे दी, वो धन्ना जी ने खा ली। अब तो ये उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने के लिए वन में जाया करते थे, भोजन खेतों में जाकर के ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे। ठाकुर जी आते थे और वही धन्ना जी के साथ में बैठ करके भोग लगाते थे, खाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा, तब रोटी खाया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं और आप मेरा क्या काम कर सकते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद में दोस्तों ठाकुर जी जो थे धन्ना जी की गाय चराने लगे। मित्रों, एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? तब ठाकुर जी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिल सकता हूं जब कोई सदगुरु जीव को अपना लेता है, जब कोई अपना गुरु बना लेता है, तभी मैं उसको पूरी तरह से मिल पाता हूं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता हूं। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं हूं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी कहने लगे, तुम काशी में चले जाओ, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार मित्रों धन्ना जी ने काशी जाकर के श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास की थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता हूं, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी कहने लगे, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करोगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे, भजन करोगे, तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी जो थे ये घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर बाद में धन्ना जी जो थे खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता था, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते थे और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। मित्रों, उन्हें भोजन भी खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर के साधु संत महात्मा पधारने लगे। धन्ना जी भी उनसे बहुत प्रेम सत्कार करने लगे और उन सभी को भोजन खिलाने लगे।
एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग ग्रस्त लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं और उसे भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। ये ठीक नहीं है बेटा, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। अगर हम इन्हीं साधुओं की सेवा करने में लगे रहेंगे तो फिर पैसा कहां से कमाएंगे, कहां से धन कमाएंगे, कहां से गृहस्थी चलाएंगे? बेटा, तुम्हारा भी पालन पोषण कैसे करेंगे? और तुम ऊपर से साधुओं को भी बुला लेते हो, ये ऐसा क्यों करते हो? मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है बेटा। इसलिए एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर के आई तो मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, अंदर नहीं घुसने दूंगा। और तुम्हें यदि साधु सेवा ही करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना, हमें कोई एतराज नहीं है। मित्रों, पिताजी की बात को सुनकर के धन्ना जी जो थे बहुत ही उदास हो गए और चुपचाप बेचारे खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए फिर कहा, आज के बाद किसी साधु को, किसी महात्मा को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में ये गेहूं बो करके आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा हुआ है, इसे बैलगाड़ी में ला दो और खेत में जाकर के इसको बो दो। मित्रों, धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने के लिए पिता के कहे अनुसार चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चल पाए थे मित्रों, उन्हें मार्ग में 5 से साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन भी प्राप्त कर लिए हैं, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर के धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहने लगे, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, हम जिनसे मिलने आए थे वो हमको ही रास्ते में ही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में मैंने सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठ करके आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मुझसे मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले जाऊंगा तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करते हैं मित्रों, और विचार करने के बाद बोले, हे महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत कहने लगे, ठीक है बेटा, हमें तो आपसे ही मिलना था, अब आप जहां ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे। दोस्तों, फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत पर लेकर के गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाल दिया। फिर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। ये कहकर के धन्ना जी जो थे वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले जाते हैं। बैलगाड़ी लेकर के धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज वाला गेहूं था, जो खेत में बोने के लिए रखा था, उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर के धन्ना जी अपने खेत पर आते हैं। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। फिर भगवान के लिए उस प्रसाद का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी आपस में होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने उनके लिए विदा भी कर दिया। मित्रों, संतों के जाने के बाद धन्ना जी अब सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। ये सोच करके धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर लिया और आसपास के लोगों को देखने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेतों में छिड़क दी, बो दी। आसपास के खेतों के किसान जब देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे हैं। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना तो नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, बेटा खेत बो आए? धन्ना जी कहने लगे, जी पिताजी, मैं खेत को बो आया। मित्रों, कुछ दिन बाद
धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया हो और सारे ही दाने उगाए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया है बेटा? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब हमको ताने मार रहे हैं, खेतों में कुछ होगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें ये बोल रहे हैं। दोस्तों, तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर के देखा। वहां जाकर के वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, मित्रों, तब धन्ना जी रोते हुए सारी बात बताने लगे। उन्होंने अपनी सारी वह घटना सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए हमारे लिए गेहूं दिए थे, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने खेतों पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेच करके संतों को भोजन करवाया था। उसके बाद में मैंने खेतों में रेत बो दिया था। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उगाई है मुझे नहीं मालूम है। धन्ना जी की ये बात को सुनकर के मित्रों, उनके पिताजी के आंखों में आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग्य है जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है। आज के बाद हम बेटा तुम्हें नहीं रोकेंगे। अपने पास खूब साधु बुलाओ, घर पे खूब साधु बुलाओ, खूब उनकी सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद दोस्तों, धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से हर साल से ज्यादा 50 गुना गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगा। मित्रों, उनके घर पर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती थी। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का सत्कार करते थे। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए थे। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और कहने लगे कि ऐसा चमत्कारी संत मैंने पहली बार देखा है, और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर के अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगती। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। प्रिय दोस्तों, एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे हुए थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर पर खाली हाथ नहीं लौटा। जिसको जितनी जरूरत थी धन्ना जी उनके लिए देते थे। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक हमारा सामर्थ्य है तब तक मैं किसी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। प्रिय दोस्तों, धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आए। संत ने उन्हें तुम्बा दिया, जिससे कमंडल बनाया जाता है, वो बीज दिया और कहा, धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। मित्रों, धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं। अरे, इतने भीषण अकाल में फसल कैसे हो जाएगी, और वो भी तुम्बा की। इस कड़ुए तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते हैं, ये तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। बिल्कुल पागल हो गया है ये धन्ना। ऐसी फसल यदि उग भी गई तो इसका क्या फायदा होगा। दोस्तों, धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है, लेकिन फिर भी ये फसल धन्ना जी की उगाई है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया।
इसी बीच में धन्ना जी जो थे जरूरतमंदों की सेवा करते रहे, जो भी उनके पास था वो जरूरतमंद लोगों के लिए देते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा ही दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वे भी उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे बड़ा मूर्ख है ये, जिसने सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा, और इसने फसल भी बोई तुम्बा की, जिसे खा भी नहीं सकते हैं। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे भगवान का नाम लेते रहे और लोगों की मदद करते रहे। प्रिय दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी हुई फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा अब दान करने को तो कुछ है ही नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दान किया करेंगे, उनके लिए दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगी सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो धन्ना जी ने देखा ये तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ है। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देख करके वे धन्ना जी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने किसी राजा के पास भी शायद नहीं होंगे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों में बांट देना, उनकी सेवा करना। मित्रों, अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय भी अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। सबको भोजन कराने लगे। आदेश करवा दिया कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, यहाँ लंगर मैंने शुरू करवाया है और आए यहाँ भोजन ग्रहण करें। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की उन्होंने मदद की। मित्रों, लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कह करके बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ है। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। तो मित्रों, यही कहानी थी धन्ना जाट की, जो धन्ना जाट से भगत धन्ना सेठ बन गए, जिन्होंने भगवान पर विश्वास कर लिया और भगवान पर भरोसा कर लिया, विश्वास को नहीं तोड़ा और सारी परेशानी, सारी मुसीबतें भगवान दूर करते चले गए और धन्ना सेठ के घर में भंडार भरते चले गए। तो मित्रों, ये कहानी हमको ये सीख देती है कि जिसके लिए ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, जिस प्राणी के लिए परमात्मा पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो उसके लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सारे कठिन से कठिन कार्य उसके स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। किसी ने कहा है, भक्ति करने वाले पर, धर्म पर चलने वाले पर, सत्य पर चलने वाले पर थोड़ी परेशानी तो आती है, लेकिन विजय भक्त की ही होती है। भक्त को परेशान किया जा सकता है, इसी तरह सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जिनको भगवान पर भरोसा होता है उनके घर में दुनिया की सारी दौलत होती है, कोई कमी नहीं होती है। ऐसे ही ये धन्ना सेठ भगत हुए थे, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का उद्धार किया। और आज भी लोग अगर धनी होते हैं तो धन्ना सेठ की उपमा देते हैं, तो वही धन्ना सेठ हुए थे। जो आज भी कोई रईस होता है, कोई पैसे वाला होता है, तो उसके लिए भी लोग धन्ना सेठ की ही उपमा देते हैं और कहते हैं कि तुम तो धन्ना सेठ हो गए हो। तो वही धन्ना सेठ हैं जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको बताया है। मित्रों, यदि कहानी आपको ये अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर देना। और हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, आप क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।